हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है सर फाइनली मैं आप लोगों के लिए 60 डेज का प्लानर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 100 डेज का प्लानर लेके आया था। पता नहीं कितने स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी थी, नहीं देखी थी, राम मालिक। बट ये मैं आपके लिए फाइनली 60 डेज का प्लानर लेके आया हूँ और ये प्लानर जो स्टार्ट होगा, मैंने डे वाइज प्लानर बनाया है। बट इस प्लानर को मैं समझाऊं, कुछ बताऊं, इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। प्लीज ध्यान से सुनना और मेरी बात एकदम प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान से सुनना। सर सबसे पहली चीज ये कि ये 60 डेज में मेरा प्लान ये है कि 2 बार टैक्स होना चाहिए। एक बार आप रिवीजन के साथ क्वेश्चंस करोगे और दूसरी बार जो टॉपिक, प्लीज ध्यान से सुनो, जो टॉपिक, जिन टॉपिक में आप फंस रहे हो, जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है, जहां पर आप फंसते हो, जहां आपका दिमाग नहीं चल रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, वो टॉपिक प्लस उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जिनमें आप फंसे थे, सिर्फ आप वही करोगे। क्योंकि सर आप अगर सोचोगे कि 2 बार पूरा पूरा वापस बार बार करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि फिर आप कुछ ना कुछ चीजें छोड़ के चले जाओगे एग्जाम के लिए। तो ये आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये जो 60 डेज का प्लानर है, और ये प्लानर मैंने ऐसे डेवलप किया है कि आप इस प्लानर को मेरे प्रैक्टिस बैच के साथ भी कंप्लीट कर सकते हो। मतलब रिविजन करना और प्रैक्टिस बैच के साथ क्वेश्चंस कर लेना। इस तरीके से भी अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आपका ये कवर हो जाएगा। एंड बहुत बेहतरीन ये प्लानर है। अगर कुछ लगेगा तो मैं आपके साथ रहूंगा। नीचे मैं आपको प्लानर शेयर करता हूं सर कि मैंने प्लानर कैसा सेट किया सर। तो देखो सर, फर्स्ट टाइम रिवीजन का जो शेड्यूल है उसमें मैंने डे वाइज कि नवंबर में आपको कैसे पढ़ना है, कौन से डेट से स्टार्ट करना है। थर्ड को प्रोबेबली आपका रिजल्ट है सर, उसके बाद की ही कहानी मैंने सेट की है सर कि फोर्थ से आप प्रॉपर स्टार्ट कर दो, लेट ना करो, टाइम वेस्ट ना करो। क्योंकि सर जितना लेट हम करेंगे उतना दिक्कत आएगा हमें जनवरी में। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर स्टूडेंट प्रॉपर सही टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करे। और जो स्टूडेंट पहले भी जनवरी में देना चाहता है, फर्स्ट टाइम देना चाहता है, उनके लिए तो ये अमृत है, ये शेड्यूल बड़ा जबरदस्त है। तो अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो और इस शेड्यूल के बेसिस में अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली डे वाइज मैंने लिख के दिया सर, कौन सा डे, कौन सा दिन, सब 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6, 7, 8, आप देखो मैंने हर चीज डे वाइज एक्सप्लेन की है। और ऐसा नहीं है बीच में मैंने ब्रेक नहीं रखा, ब्रेक भी रखा कि इन केस अगर कोई स्टूडेंट का पढ़ते पढ़ते कुछ छूट जाए तो वो उस दिन में आके कवर अप कर सकता है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर जो आप टारगेट्स दे रहे हो, इन टारगेट्स को हमें पढ़ने के लिए कितने घंटे डिवोट करना चाहिए। मैं एक स्टूडेंट को ओपन बता रहा हूं सर, आवर्स के बेसिस में मत पढ़ना। क्योंकि अगर आप आवर्स सोचोगे तो हो सकता है कोई स्टूडेंट आईएचपी 2 घंटे में खत्म कर ले और कोई स्टूडेंट को आईएचपी 4 घंटे लग जाए। आई डोंट नो कि हर स्टूडेंट का एचपी कितना प्रिपेयर्ड है। फिर भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि आवर्स कितने होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा सर 3 to 4 आवर्स आपको देना होगा टैक्स को। क्योंकि सर अगर आप 3 से 4 घंटे टैक्स को नहीं दोगे तो फिर वही बात है सर, मैं आपको टैक्स में कुछ चीजें करवा ही नहीं पाऊंगा खुद से। फिर आप वही है बात है, स्टक हो जाओगे। फिर आपको लगेगा सर टैक्स में वो प्रैक्टिस आई नहीं, एफर्ट्स आए नहीं, रिजल्ट्स आ नहीं रहे, सर बहुत दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सर आपको ये शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। मैंने एकदम बहुत ईमानदारी से सोच समझ के बहुत जबरदस्त तरीके से ये शेड्यूल प्रिपेयर किया सर, बहुत जबरदस्त तरीके से, जिसमें आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, मजा आ जाएगा। अच्छा, ये शेड्यूल में मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सेकेंड टाइम रिवीजन के लिए मैंने पूरा शेड्यूल प्रॉपर नहीं बनाया, बट डेट्स बताइए कि कितने टाइम पीरियड में इनकम टैक्स, जीएसटी और कब आपको आरटीपी, एमटीपी और केस सिनेरियोस कवर करना है। सर आपने इसको डे वाइज क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में पूरा स्टूडेंट कवर अप करेगा तो कवर अप करने के बाद उसको समझ आएगा कि भाई कैपिटल गेन में मेरे को इंडेक्सेशन वाले में डाउट आ रहा है, सर पीजीपी में सर एक्सपेंस का ट्रीटमेंट गलती हो रही है, टीडीएस टीसीएस में सर 194C गलत किया। तो जो स्टूडेंट को जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो, जिसपे वो फंस रहा हो, उन टॉपिक और उसके क्वेश्चंस पे मेन फोकस करेगा कि सर जब आप मेरे प्रैक्टिस बैच से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, या मैंने कंपाइलर भी आप लोगों को शेयर किया, मेरे पूरे रिसोर्सेज जितने हैं, कॉम्पैक्ट, कंपाइलर, चार्ट बुक, हर चीज मैंने सर शेयर किया ड्राइव में। और ड्राइव की लिंक ये सर, आप इसको क्लिक करिए, आप आराम से ड्राइव की लिंक में चले जाएंगे और आपको सब चीजें फ्री में मिल जाएगी सर। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और चीजें करेंगे सर, तो आपको समझ आएगा, ओ भाई मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मेरा ये छूट गया, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन। और पहली बार जब पढ़ोगे ना, जो टॉपिक फंसते हो और जो क्वेश्चन फंसते हो उसको टिक करके रखना, क्योंकि सेकेंड टाइम हमें फोकस सबसे ज्यादा उसी में करना है सर। क्योंकि सेकेंड टाइम ऐसा नहीं है कि पूरा थॉरो स्टडी हो सकती है, नहीं सर, सेकेंड टाइम इतनी थॉरो स्टडी और डीप स्टडी नहीं हो सकती सर। तो सेकेंड टाइम हमें वही चीजों पे फोकस करना है जहां हम बहुत ज्यादा फंस रहे हैं, ये चीज का ध्यान रखना। मैंने आप लोगों के लिए ये भी सेट किया है
कि आप आरटीपी, एमटीपी, केस सिनेरियो, एमसीक्यू सब चीजें कवर कर लो। हर चीज आपकी कवर हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपको समझना होगा कि हमें किस तरीके से चलना है। अगर आप मेरी बातें समझोगे, ध्यान दोगे, और एग्जैक्टली मेरा नंबर भी यही है, आप मुझे व्हाट्सएप में भी पिन कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस बैच का प्लान कर रहे हो, कुछ चीजें की डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, इसके बाद भी इश्यूज आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे पिन कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सही तरीके से चलना, ये शेड्यूल फॉलो करना। 60 डेज है, अगर आप सही से, दिल से, अच्छे से, ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हो, डेफिनेटली यू विल गेट अ रिजल्ट। एंड रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा ही मोटिवेशनल वीडियोस ना देखो, क्योंकि इतना ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखने से भी सर कोई फायदा, रिजल्ट्स आते नहीं है सर। सिर्फ ये रखो कि कीप अ शेड्यूल, कीप अ टारगेट, और उस टारगेट पे स्टक रहो, बस ये बात है सर। दिन रात मोटिवेशनल वीडियोस देखने से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 10-15 मिनट के लिए मोटिवेट हो गए, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी सर। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं सर, आप अपने दिल के अंदर से लाओ कि भैया मेरा टारगेट सेट है, मेरे को करना है सर, मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पास फालतू चीजें सोचने का समय ही नहीं है कि पढ़ूं नहीं पढ़ूं, ये पढ़ूं, क्या पढ़ूं, वो पढ़ूं, क्या कैसा आएगा पेपर, क्या आएगा, ये सब सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है, आपको शायद चीजें समझ आई होगी। सर ये प्लानर बहुत जबरदस्त है, ये प्लानर मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी भी बता रहा हूँ, टेक्स्ट के लिए मेरे से कनेक्टेड रहो, बहुत कुछ है जो टेक्स्ट का आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, बट कनेक्टेड रहना जरूरी है सर। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, कुछ और लगे तो पूछ लेना, ये मैं आपको शेड्यूल शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, बहुत प्यारा सा शेड्यूल है सर। ठीक है, चलो थैंक यू।